हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, इस चैनल में लगातार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है और आज के इस वीडियो में पर्यावरण टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। तो दोस्तों, मैक्सिमम आउटपुट के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एनवायरनर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एनवायरनर शब्द दोस्तों फ्रेंच भाषा से लिया गया है, तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, अर्थात प्राकृतिक एवं मानव निर्मित, ये दोनों ही पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक। दोस्तों, ताप, मृदा एवं प्रकाश ये तीनों ही भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थल मंडल अर्थात लिथोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं आपके पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल मंडल। दोस्तों, पृथ्वी का 2/3 भाग क्या है? जल मंडल है, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल। दोस्तों, धूल के कण एवं जल वाष्प ये वायुमंडल में पाए जाते हैं। किस मंडल में? वायुमंडल में, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये चारों ही कथन सही दिए हुए हैं। अर्थात पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो ये पॉइंट भी सही है। स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है, तो ये पॉइंट भी सही है। जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, तो ये पॉइंट भी सही है। और लास्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, तो ये पॉइंट भी सही है। तो यहाँ पर चारों पॉइंट सही है, तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे स्वपोषी या फिर उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर तीनों पॉइंट सही है, क्योंकि पारिस्थितिकी का संबंध अर्नेस्ट हीकल से है, सर्वाहारी का संबंध मोर से है और पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध एजी टेंसले से है। दोस्तों, अर्नेस्ट हीकल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने ही किया था। किसने किया था? इन्होंने किया था। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र एजी टेंसले। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा को किसने पेश किया था? एजी टेंसले ने ही पेश किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? तो कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, बाज एक तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है, तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, बाज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पौधों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, उन्हें अपघटक कहा जाता है। जो जीव मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपघटक, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर पौधों को खरगोश खाता, खरगोश को सांप और सांप को मोर, तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होती? तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर होगा सी, मोर को। तो दोस्तों, यहाँ पर मोर को सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उपरोक्त दोनों खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, तो ये पॉइंट सही है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, तो दोस्तों ये पॉइंट भी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1972। दोस्तों, 1972 में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1972 में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कॉट होम। दोस्तों स्कॉट होम सम्मेलन में ही यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, स्कॉट होम। दोस्तों स्कॉट होम किसकी कैपिटल है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? एजेंडा 21, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। दोस्तों 1992 में एजेंडा 21 जारी किया गया। दोस्तों एजेंडा 21 है क्या? तो दोस्तों इसमें सभी राष्ट्रों से निवेदन किया गया कि वे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखें और पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें। तो ये है एजेंडा 21, 1992। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1973। दोस्तों 1973 में ही चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों चिपको आंदोलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे, तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में प्रारंभ हुआ था, लेकिन वर्तमान में यह उत्तराखंड राज्य में है, क्योंकि दोस्तों 9 नवंबर, कब? 9 नवंबर सन 2000 को यूपी का बंटवारा करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। तो वर्तमान में चमोली जिला कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिक्को आंदोलन किस वर्ष चलाया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में ही अपिक्को आंदोलन चलाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अपिक्को आंदोलन किस वर्ष चलाया गया? तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1983, 1983 में अपिक्को आंदोलन चलाया गया। दोस्तों अपिक्को आंदोलन का उद्देश्य था पेड़ कटाई को रोकना, और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाबा आमटे और मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है बाबा आमटे और मेघा पाटेकर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को दिया जाने वाला पुरस्कार है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पहले का पहला। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। फिर दूसरे का तीसरा, अर्थात जैव विविधता दिवस, तो इसे कब मनाते हैं? 22 मई को मनाया जाता है। और तीसरा है विश्व प्राकृतिक दिवस, तो इसे कब मनाते हैं? तो तीसरे का होगा दूसरा, अर्थात 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक दिवस। और लास्ट है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो इसे मनाते हैं 26 नवंबर को। तो दोस्तों यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।